इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि पूरे विश्व को विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका लहराएगी। जी हां बंधुओं, एक ऐसा ज्ञान का आयतन जिस पर पूरे विश्व की नजरें लगी हुई हैं, टकटकी लगाकर लगाए हुए हैं कि कब ये ज्ञान का मंदिर गुणायतन पूर्ण हो और हम अपने जीवन में उस सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकें। बंधुओं, गुणायतन से प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं और हमें मात्र देश से ही नहीं विदेशों से सहयोग प्राप्त हो रहा है ताकि पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ये अद्भुत परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का कब ये कार्य पूर्ण हो और हमें उस गुणायतन ज्ञान के मंदिर के दर्शन हो सके। तो बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में उस सातिशय पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ शाश्वत सिद्ध भूमि समेत शिखर की इस पावन तलहटी गुणायतन में लगा करके अपने जीवन में युगों युगों तक जिन शासन में ध्वजा पताका को लहराने का इस सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आइए बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, इस समय सिद्धों की आराधना चल रही है सिद्ध भूमि में। मूल संस्कृत का यह विधान चल रहा है पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से। यदि आप इन दिनों में विशेष शांति धारा कराना चाहते हैं तो आप जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो भी नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में हमें आप सूचित कर सकते हैं और आपकी ओर से विशेष शांति धारा में आपका नाम उच्चारित किया जा सकता है। और साथ ही आप इन नंबरों में गुणायतन से जुड़ी जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए एक बार अपने जीवन में गुणायतन से अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें, अवश्य जुड़ें और अपने जीवन में सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आइए बंधुओं, अब जैसा कि आपको विदित है 25 तारीख को मंगल कलश की स्थापना है और पूरे देश की, पूरे विश्व की नजर लगी हुई है इस शाश्वत सिद्ध भूमि समेत शिखर के चातुर्मास में, जैनियों की राजधानी में, कि हम भी इस चातुर्मास का हिस्सा बन सकें। यदि आप चाहते हैं इस चातुर्मास का हिस्सा बनना तो आप भी अपनी ओर से मंगल कलश आरक्षित करा सकते हैं 1,31,000 रुपए की राशि में। यदि आपके भाव बनते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र नीचे दिए हुए नंबर जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने नाम, परिवार का नाम प्रेषित करें ताकि आपकी उद्घोषणा हम इस मंच से कर सकें, ताकि आपको चातुर्मास के बाद कलश आपको आपके घर तक पहुंचाया जा सके। तो आइए बंधुओं, चलते हैं। और यदि आप मुख्य कलश की भी भावना भा रहे हैं तो अपने अंदर ये भाव मत रखें, आप हमें संपर्क करें, हमारे नंबरों से संपर्क करें। और यदि आप मंगल कलश, मुख्य कलश भी लेना चाहते हैं तो आप इस सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, चातुर्मास कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए अब इस कड़ी को जोड़ते हैं और आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन में उस सातिशय पुण्य का अर्जन किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नाम के उच्चारण करने के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा। आइए, मैं गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य श्रोमणी संरक्षक के रूप में, संस्थापक श्री सूत्रधार सदस्य के रूप में 1 लाख रुपए की राशि से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, स्वर्गीय पवन कुमार जी, संजय कुमार पाटनी की स्मृति में श्रीमती पुष्पा देवी पाटनी, बबीता देवी पाटनी, श्री अजय कुमार पाटनी, गुवाहाटी समस्त परिवार। स्वर्गीय सुंदरबाई राजकुमार जैन की स्मृति में श्री सुरेश चंद, प्रवीण कुमार दिवाकर, ब्रह्मचारिणी, पिंकी दीदी, गौर झामर,
सागर वाले इंदौर से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रतिनिधि के रूप में पवन कुमार संजय कुमार पाटनी जी की, जो उन्होंने सूत्रधार बने, इनके प्रतिनिधि के रूप में मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आ जाएं और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। अच्छा वो हैं, और उनके सम्मान के लिए मोहनलाल जी गंगवाल आ जाएं। आइए, और स्वर्गीय सुंदरबाई राजकुमारी जैन की स्मृति में श्री सुरेश चंदी, प्रवीण कुमार दिवाकर जैन, ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी गौरझामर वाले इंदौर परिवार, इनके सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी। आइए, और भी नामों की घोषणा कर रहा हूं। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया 51,000 रुपए की राशि में श्रीमती कुसुम जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती उमा जैन, आदिरा जैन, दिल्ली समस्त परिवार। निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जी गांधी की स्मृति में श्रीमती कनक तारा सुरेंद्र कुमार गांधी, सचिन निधि आर्यन आदि कुमार गांधी, सुलेखा अशोक जैन, सुनीता जी, मनोज जी जैन समस्त परिवार। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है मेंढन निवासी कठलाल गुजरात प्रवासी श्री दिनेश भाई, श्रीमती तारा देवी पचौरी, श्री दीपक भाई, श्रीमती सोनल पचौरी, हेमांग पचौरी समस्त परिवार। श्री महेंद्र कुमार जी, जिनेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जैन दिल्ली। गुवाहाटी से कुमारी महक जैन, पिता कमल जैन, डॉक्टर कमल जैन। साहिबाबाद से श्रीमती अंजू जैन, श्री बिमल कुमार जैन समस्त परिवार। टीकमगढ़ से श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मीना जैन, नीलेश जैन समस्त परिवार। भवानी पटना से श्री रमेश जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, भवानी पटना समस्त परिवार। पुणे से श्री ईशान भूषण शाह, यूएसए से सायन सोमचंद दीपाली जैन समस्त परिवार। दिल्ली से भूषण जैन, दीपक जैन समस्त परिवार। मुरैना से श्रीमती फूला देवी जैन, मातेश्वरी, प्रतिष्ठाचार पंडित पवन कुमार, मनोरमा जैन, अरिहंत जैन, पूजा जैन कुमारी, महिमा दीवान समस्त परिवार। और जिन्होंने मंगल कलश के भाव भाए हैं 1,31,000 रुपए की राशि में, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं नाम के उच्चारण कर रहा हूं। स्वर्गीय पवन कुमार संजय कुमार पाटनी की स्मृति में श्रीमती पुष्पा देवी पाटनी, बबीता देवी पाटनी, श्री अजय कुमार पाटनी, गुवाहाटी समस्त परिवार। द्वितीय सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय सुंदरबाई राजकुमारी जैन की स्मृति में श्री सुरेश चंद, प्रवीण कुमार दिवाकर जैन, ब्रह्मचारी पिंकी दीदी गौरझामर सागर वाले समस्त परिवार इंदौर। और सूत्रधार के रूप में जो जुड़े थे कल श्री वर्धमान बाबू कुमार जैन बंदे, राजश्री वर्धमान जैन बंदे, मोलावा यावतमाल। सूत्रधार के रूप में द्वितीय जो जुड़े थे स्वर्गीय संतोष वेद की स्मृति में डॉक्टर भानु कुमार वेद, आशुतोष वेद, प्राची वेद, डॉक्टर सुरभि जैन, डॉक्टर संदीप जैन, प्रीति काले, नीलेश काले, इंदौर समस्त परिवार। और निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर सीलचंद जैन, डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, गुनगुन, मनन, डॉक्टर सची, डॉक्टर निशिन, मास्टर ध्रुव जैन, जबलपुर समस्त परिवार। आइए अब मैं उद्घोषणा कर रहा हूं उनके जिन्होंने मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोटा से अंजना अशोका जी सावला, जानकी नगर इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी श्री दिलीप कुमार जी इंदिरा गोदा के सुपुत्र आराध्य के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। झांसी से गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार जी, नीरू जी एन, अनुपमा जी, अनामिका जी, आर्जव जी, अनुराग जी, महिमा जी, अनर्ग जी, आरिका जी, रचि जी, राहुल जी, अक्षत जी, जिया जी समस्त परिवार। भोपाल से श्रीमती विजय लक्ष्मी गोदा, श्रीमती मीना विकास गोदा, ऐश्वर्य गौतम गोधा समस्त परिवार। सुजानगढ़ से रतनलाल खेमचंद बगड़ा। यूएसए से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सुषमा जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन, पुत्र श्री आशीष जैन, मनीष जैन, संबुल जैन, दियाना जैन, किंजल, रोहित, सानिया, मनाली, बोधी समस्त परिवार। छतरपुर से श्रीमती शकुंतला जैन, पुत्र राकेश जैन, सविता जैन, सुनील जैन, नीलम जैन, रितिश जैन, ऋतिक जैन, छाक्षी, समय, आस्था, हर्ष, सीमा, कुपी परिवार। भोपाल से चौधरी हुकुमचंद, राजीव, संजीव, अक्षय, अजय, रेखा, रजनी, मुस्कान जी समस्त परिवार। आगरा से विमलेश कुमार जी, श्रीमती उषा जी, नितिन जी, मेघना जी, आदित्य जी, अनुष्का जी एवं समस्त मार्संस परिवार। चेन्नई से यतेंद्र कुमार, मोहित कुमार, युवराज, युवांत, प्रेमसंस परिवार। गुवाहाटी दिल्ली से लाड़नू प्रवासी श्री नाथमल जी, श्री अशोक कुमार जी, गीता पांड्या, राजकुमार जी, सरिता पांड्या, भागचंद जी, निर्मला पांड्या, रोमित, प्रियंका, कुशल, एकता, पीयूष, शिखा, अतुल, प्रियंका, शांति, मोनिका, अंकित, अनुज्ञा, युवीर, रानिसा, रणवीर, रिधान एवं समस्त पांड्या परिवार। बेंगलोर से श्रीमती उषा पाटनी, श्री विशाल जी, श्रीमती सुधा जी, युवना जी, आहाना जी समस्त परिवार। दिल्ली से श्रीमती चित्रा विजय जैन, अनुराग जी, पारुल जी, अर्शिया जी, आरन जैन समस्त परिवार। वारामती पुणे से डॉक्टर जयप्रकाश जी, जीवराज शाह, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर श्वेशी, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर निमिष, तविसा, रीति, रूही समस्त परिवार। और टुडला निवासी बेंगलोर प्रवासी श्रीमती सोम प्रभा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय आर के जैन, तरुण जी, ऋचा जी, अजय जी, शिल्पी जी, सुहानी जी, सस्मित जी, मयारा जी, लहर जैन समस्त परिवार। बागी द्वारा वांसवाड़ा से स्वर्गीय
कंकु देवी, सागरमल दोषी, विजेंद्र सागरमल जी दोषी, निकेता दोषी, उद्धव दोषी, कथांश दोषी समस्त परिवार। कोटा से श्री लालचंद जी, महेश कुमार, योगेंद्र कुमार, जीतेश, रोमेल, आलेख जी समस्त परिवार। कानपुर से श्री अनिल जी, कल्पना जी, शुभम जैन समस्त परिवार। पुणे से यतीन्द्र जी, रानी जी, विवेक जी, विशाल जी, विक्रांत जी, सम्यक जी, डिम्पल जी, कामनी जी, आयुषी जी, जिया जी, दृष्टि जी, वान्या जी, आन्या जी समस्त परिवार। दिल्ली से श्री पूनम जी, कमल जी, सौम्या जी, संयम जी समस्त परिवार। कोलकाता से चैन सुख जी, अशोक जी, हेमा जी, ऋषभ जी, आदित्य जी, बढ़जात्या समस्त परिवार। होशंगाबाद से नरेंद्र गोयल, श्रीमती राश्री गोयल, डॉक्टर नितिन गोयल, नितेश गोयल, प्रियंका गोयल समस्त परिवार। गोलपाड़ा आसाम से डॉक्टर माँ अनूप देवी जी, श्रीमती श्री नरेंद्र पाटनी, श्रीमती सीमा पाटनी, अरिहंत पाटनी, भावना पाटनी, अभिजीत पाटनी, स्नेहा सिद्धार्थी, अयांश ढोलिया समस्त परिवार। मुंबई यूएसए से श्रीमती प्रेमलता जी, आलोक जी, आरती जी, आदित्य जी, आर्यन जी जैन समस्त परिवार। ये थे श्रावक श्रेष्ठी जिन्होंने कलशों का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली के माध्यम से इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और आइए, जिन्होंने आज सिद्ध चक्र मंडल विधान के निमित्त से सामग्री हेतु जो उन्होंने सहयोग प्रदान किया, श्री विभोर जी, उमेश कुमार जी, भोजपुर विवाह बिहार से द्रव्य सामग्री हेतु 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री यूएसए से श्रीमती सुषमा जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी, पुत्र आशीष जी, मनीष जी, पुत्र बधु संबुल जी, दियाना जी, किंजल जी, रोहित जी, सानिया जी, मनाली जी, बोधी जी जैन समस्त परिवार। शांत धारा हेतु 21,000 रुपए। 16,000 रुपए की राशि श्री सुमत प्रकाश जी, धर्मपत्नी श्री बिमला रानी जी जैन, नैनी इलाहाबाद। 11,000 रुपए की राशि से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों का नाम उच्चारित कर रहा हूं। धुलियान सूरत से गुणायतन संस्थापक सदस्य श्री देवेन कुमार जी, कुसुम देवी गंगवाल, पुत्री दामान सारिका जी, नितिन सेठी, संगीता जी, पुनीत जी, रारा समस्त परिवार। बालाघाट से श्री राजकुमार जी, संध्या जी जैन समस्त परिवार। दिल्ली से उषा जी जैन समस्त परिवार। सुधीर पाटनी आहार दान हेतु 11,000 रुपए। धर्मेश गोमटेश हेशी, अशोक जी, ललिता जी, शालिनी जी, रुचि जी, यशवी जी, सायरा जी बच परिवार बैंगलोर से 11,000 रुपए की राशि। जोधपुर से उर्मिला जी, नाथुर नारायण राय, वीरा राय, कुसुम्बा महाराष्ट्र से कोमल जी, रवि किरण जैन समस्त परिवार। जलगांव से कल्पना जी, संजय जी, चांदी वाले समस्त परिवार। द्रव्य सामग्री हेतु 11,000 रुपए की राशि। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से ऐसे पुण्यशाली जीवों की मैं अनुमोदना करते हैं। और आप भी अपने जीवन में सातिशय पुण्य का अर्जन करें। कोई भी योजना हो, किसी भी प्रकार से आप गुणायतन से जुड़ सकते हैं, चाहे शांति धारा हो, किसी भी प्रकार से अपने जीवन में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन करें। और आइए, अब मैं बुलाना चाहूंगा बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय अभय भैया जी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अभय भैया। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण कोटि नमन। बंधु, आगामी 25 जुलाई को अद्भुत अकल्पनीय ऐतिहासिक चातुर्मास की स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। दोपहर में 1:30 बजे से कार्यक्रम होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपनी ओर से कलश स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है और गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। मैं जनवाणी प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आप गुणायतन के विकास में सहयोगी बनते हुए कलश स्थापित करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें 1,31,000 का कलश स्थापित करना है, प्रमाणिक चैनल और जनवाणी में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने कलशों को आरक्षित करा सकते हैं। मेरे पास वो सौभाग्यशाली परिवारों के नाम हैं जिन्होंने अपनी ओर से प्रमुख और मुख्य कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। कल विधिवत उनका सम्मान का कार्यक्रम प्रातः काल की वेला में हम और आप संपन्न करेंगे। सम्मान सहित वहीं से खड़े होकर नमन करेंगे हमारे गुणायतन श्रोमणी संरक्षक सदस्य परिवार श्री अतुल जी, श्रीमती शीतल जी, वंदना जी, निहाल जी लाधानी, वक्सरा गुजरात, जिन्होंने मुख्य मंडल में बैठ के पूजन भक्ति आराधना कर रहे हैं। और आप ये जो विमान जी देख रहे हैं, ये विमान भी इस परिवार की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में जिन्हें जन्मभूमि से निर्माण भूमि की पदयात्रा करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे शिरोमणि संरक्षक सदस्य कन्नौज मुंबई निवासी चिंतामणि शवाईलाल परिवार श्री अतुल जी, रुचि साय, इन्होंने भी एक मुख्य कलश लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। वहीं से खड़े होकर नमोस्तु करेंगे। और आइए, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस अनुष्ठान में एक मंडल लेकर अपनी माता श्री की भावना पूर्ण करने का। साथ ही ये मंडल देख रहे हैं, इसमें जो चांदी के बीजाक्षर इस परिवार के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती हीरा देवी जी, श्री प्रदीप जी, श्रीमती उषा जी, अभय जी, श्रीमती शशि जी, विजय जी, डब्बू भैया, श्रीमती संगीता जी, अनिल जी, श्रीमती राखी जी, श्री राजेश जी, श्रीमती सुनीता जी, श्री सजनी जी, श्री अमित जी, श्री अंकित जी, श्री अंकुर जी, श्री शशांक जी, श्री प्रियांशु जी, रेशम जी, साक्षी जी, काशलीवाल, समस्त परिवार गया सूरत, इन्होंने भी एक मुख्य कलश के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में
गुणायतन ट्रस्टी स्वर्गीय सतीश चंद जी जैन, स्वर्गीय मुन्नी देवी के सुपुत्र भाई मनोज जी, अमिता जैन, मोहित, रितिका जैन, मंगलम जैन, समस्त राही परिवार कन्नौज, इन्होंने भी एक मुख्य कलश के लिए हमें स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में कटनी चातुर्मास के मुख्य संयोजक गुणायतन ट्रस्टी दशम प्रतिमाधारी समाधिस्त्री ज्ञानचंद जी जैन के सुपुत्र पुत्र वधू श्रीमती राजकुमार जी सतना, श्री प्रेमचंद जी, श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, श्रीमती माया जी कटनी, इंजीनियर रमेश जी, श्रीमती अल्पना जी सतना, श्री दिनेश जी, श्रीमती संध्या जी बिलासपुर, श्री महेंद्र जी, श्रीमती दीप्ति जी सतना, श्री संजय जी, श्रीमती दीप्ति जी रायपुर, श्री अरिहंत पायल जी कटनी, अक्षय जी अक्षत, अरिहंत श्रेया चुनचुन, अनुगुया हितंकर, समस्त सपरिवार कटनी सतना, इन्होंने भी एक मुख्य कलश के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं सम्मान सहित नमन के लिए आमंत्रित करूंगा गुवाहाटी निवासी गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री झूमर लाल जी, श्री पन्ना लाल जी, हाथी गोला परिवार, श्री महाल प्रसाद जी, श्रीमती सुजा जी गंगवाल गुवाहाटी, इन्होंने इस अनुष्ठान में एक मुख्य कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और चातुर्मास में भी एक कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हाँ जी, वहीं से खड़े होकर नमन करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती सुधा जी से चाहूंगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इंदौर से गुणायतन परम संरक्षक श्री अशोक रानी दी जोशी, रोहित जी, छवि जी, परी जी, अहाना दोषी, समस्त दोषी परिवार वाकानेर इंदौर, इन्होंने भी अपने परिवार की ओर से एक मुख्य कलश के लिए स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में झूमरमल जी, पन्नालाल जी, हाथी गोला परिवार, श्रीमती सुधा जी, कमल जी, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में मेरे पास एक नाम और है गुवाहाटी कोलकाता से, जिन्होंने इस अनुष्ठान में एक मुख्य कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और चातुर्मास में भी एक मुख्य कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। स्वर्गीय कवरीलाल जी शेट्टी, स्वर्गीय सुमेल छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू शिरोमणि संरक्षक श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी, पौत्र पौत्री सिद्धांत सलोनी, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित मोनिका, पौत्र पौत्री आयुषी, अर्णव पुत्र पुत्रवधू विनीत, रीतिका, पौत्र विवान, देवर्ष पुत्री दमान श्रीमती ऋतु, सुधीर चूड़ीवाल, दोहता ऋषित, हार्दिक, समस्त शेट्टी छाबड़ा परिवार गुवाहाटी कोलकाता। वे आएंगे। परिवार के 2 सदस्य परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और बंधु, आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जिन्हें मुख्य कलश लेकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बनना है, आप अपने नाम यहाँ प्रेषित कर सकते हैं और कल की शांति धारा जीवदया के लिए समर्पित की जाएगी। जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और कल मुनिवर के सानिध्य में संपूर्ण मंडलों में शांति धारा संपन्न होगी। इसलिए सभी पुण्यार्जक अपनी अपनी मानसिकता बना के रखेंगे और ये समस्त राशि जीवदया के लिए समर्पित की जाएगी। और जो भी अपने परिवार की ओर से ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं, अपने नाम यहाँ पर प्रेषित करें, जिससे आपके माध्यम से भी वो राशि जीवदया तक प्रेषित की जा सके। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं लिए चलता हूं परम पूज्य प्रमाणिक संत महामनमराज परमाशाही के चरणों में, जिनके माध्यम से आप हम सब अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। आज हमारे बीच में श्रीमान अतुल जी, रुचि जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कन्नौज से महोदय के संग उपस्थित हैं। वे मंच में आए। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब हजारीबाग से उपस्थित और स्वयं जी जैन सम्मान करके गुणायतनी गौरव को संवर्धित करें। प्रतिष्ठा पंडित श्री सम्मान करने के लिए अतुल जी, रुचि जी का सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से एवं श्रीमान सुरेंद्र जी जैन गुवाहाटी से सम्मान करें और गौरव को संवर्धित करें। गुणायतन के साथ ही अखिलेश जी जैन सतभैया परिवार टीकमगढ़ से पंडित प्रतिष्ठाचार्य पवन जी दीवान का सम्मान करने के लिए मंच में आ जाए। परम श्रद्धेय प्रतिष्ठाचार्य पंडित पवन जी दीवान आज हमारे बीच में हैं। ये प्रतिष्ठा में और सुरेंद्र जी अतुल जी का सम्मान करेंगे, सुरेंद्र जी और सुनील जी जैन अजमेरा हजारीबाग। और इसी क्रम में पंडित प्रतिष्ठाचार्य श्री पवन जी दीवान मुरैना से हमारे बीच में उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से उपस्थित हों। सम्मान का क्रम लगातार शीघ्रता के साथ करते रहें। अशोक जी पांड्या कोलकाता से हमारे बीच में हैं।
ससम्मानों को मंच में आमंत्रित करता हुआ हर्षित हो रहे हैं हम सब। आए उनका सम्मान करने के लिए अतुल जी राजधानी, सुमन सक्सेना गुणायतन, विजय जी गंगवाल गुवाहाटी उनका सम्मान करने के लिए आए। अशोक जी पांड्या कोलकाता, विजय जी गंगवाल उनका सम्मान करेंगे अशोक जी पांड्या कोलकाता का। श्रीमान अजय जी राणा साहब गुवाहाटी से आज के पुण्यार्धक जो हैं वे हमारे बीच में हैं, ससम्मान मंच में आए। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अतुल जी राजधानी, डब्बू जी गंगवाल कासलीवाल आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। आपकी तालियां लगातार बजाएं, अनुमोदन करें, तालियां बजा करके। सम्मान की घड़ी ये है, आपकी तालियां अनवरत बजती ही रहनी चाहिए। अजय जी राजा का सम्मान करने के लिए अतुल जी लाधानी, अतुल जी कन्नौज एवं अतुल जी लाधानी बक्सरा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, दोनों ही श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के हैं। वे आए, उनका सम्मान करें अजय जी राजा का, और आपकी तालियां अनवरत बजती रहें। सम्मान की इन बेलाओं में, इन घड़ियों में हम अनुमोदन करके सम्मान के पात्र तो बन ही सकते हैं। चलिए, बहुत मैं आज प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित कर रहा हूं श्रीमान सुरेंद्र जी बीती जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन गुवाहाटी को वे आए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं श्रीमान अजीत जी मोनिका जी छावड़ा, जो इनके ही परिवार से हैं, वे तैयार रहें। श्रीमान सुरेंद्र पीति जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैसे एक तरफ सिद्ध चक्र विधान है और एक तरफ शिखर जी की वंदना, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? जैसे देखो, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह महान है, पर ऐसे मौके में जब सिद्ध चक्र विधान केवल 8 दिन के लिए है, तो हमें विधान को प्रमुखता दे करके पहले विधान कर लेना चाहिए, फिर बाद में वंदना करके विधान में 4 चांद लगा लेना चाहिए। दोनों काम करना। आइए अजीत जी मोनिका जी छावड़ा संजीव के परिवार से, और तैयार हैं श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, अतुल जी रुचि जी कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन में तैयार रहेंगे। साथ ही तैयार हैं श्री मनोज जी कन्नौज। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, देव कुरु और उत्तर कुरु दोनों भोग भूमियाँ हैं, और वहाँ पे जम्बू और शालमली वृक्ष हैं, जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। लेकिन आपकी जैन तत्व विद्या का आजकल स्वाध्याय कर रही हूँ, तो उसमें है कि भोग भूमियों में आयतन नहीं होते हैं, तो फिर ये कैसी व्यवस्था है गुरुदेव? और ये भोग भूमि के जीव क्या वहाँ दर्शन आदि के लिए जाते हैं? भोग भूमि में आयतन नहीं होते, सामान्य कथन। देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर वहाँ के जम्बू और सालमली वृक्षों में तो जिनाले होते हैं, उनका वैसा लेना और उनको उनके दर्शन मिलते हैं। भोग भूमि के जीव भोग जाते भूमि के हैं? जीव जो देव कुरु और उत्तर कुरु में रहते हैं, वे उनके दर्शन कर सकते नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्री अतुल जी। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है, जीवन में उचित अनुपात कैसे बनाए रखें और उसकी क्या आवश्यकता है? उचित संवाद। अब अनुपात मतलब अनुपात, परसेंटेज। किसका अनुपात? मतलब जीवन में जो जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत होता रहे, हाँ, उसका अनुपात किस तरीके से बनाए रखें? इसमें अनुपात शब्द थोड़ा उचित प्रतीत नहीं हो रहा है जी। इसे सुधार लें, और इसे अगर इस तरीके से बोले कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को किस तरीके से सुनिश्चित करें, किस चीज़ को हम कहाँ कितनी प्राथमिकता दें, किसे कितना महत्व दें। मैं अगर एक व्यक्ति की उम्र को 80 वर्ष की मान के चलता हूँ, तो एक सलाह देता हूँ, 25 वर्ष ज्ञानार्जन करें, 30 वर्ष धनार्जन करें, और बाद के 25 वर्ष पूरा पुण्यार्जन करें। हिसाब बराबर हो जाए। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए लगा दीजिए। 55 उम्र पार करते ही हमें अपने जीवन की दिशा बदल देनी चाहिए। धीरे धीरे हमें सांसारिकता से मुड़कर पारमार्थ की ओर लगने का प्रयास करना चाहिए। संतान यदि योग्य हो गई तो उन्हें दायित्व सौंपकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनती है।
आइए श्रीमान मनोज जी कन्नौज से ही, और तैयार हैं श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष जुड़ायतन दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का और पूरे कन्नौज जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शंका तो कोई है नहीं, जब आपके पास आते हैं तो सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये पूछना चाहते हैं गुरु जी, हम लोगों का प्रोग्राम तो अभी 3-4 दिन बाद आने का था, लेकिन अतुल भैया की वजह से अचानक आए और इतना बढ़िया सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, उसमें बढ़ने को मिला, इसकी क्या महिमा है गुरु जी? बस इसकी महिमा समझ लो और अगले विधान में सबसे पहले अपना नंबर लगा लेना। वो तो गुरु जी लगा है हमारा सबसे पहले। हाँ। उपस्थित हो कार्याध्यक्ष जुड़ायतन के श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली से, तैयार हैं ईशु जी जैन पुरुलिया से, पश्चिम बंगाल। देवमणि के चरणों में मेरा, मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का नमोस्तु। गुरुवर, आज एक विशेष समुदाय का एक त्यौहार है, इसमें लाखों जीवों की हत्या की गई है और मैंने कई जगह पाया कि आपसे प्रेरणा पाके लाखों लोगों ने, हजारों लाखों करोड़ों पक्षियों को, जानवरों को आपके आशीर्वाद से जीव दया में भाग लेके उन्होंने बचाया है और लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा किसी भी धर्म में कहीं नहीं सिखाया जाता कि जो निष्प्रिय, जो बोल नहीं सकते, उनको पशुओं को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। तो मुनिश्री ऐसा क्यों है, ऐसा उनके मन में, और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें दे महाराज श्री के। ये जीव दया का जो काम आपके आशीर्वाद से हो रहा है जगह जगह, और कल का दिन आपने जो कल की जो भी राशि हमें मिलेगी वो भी। आपकी बात मैं समझ गया। देखिए, सब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और धारणाएं, उनके विषय में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि हर धर्म दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है। हमें मानवता के पक्ष को मजबूत करना चाहिए और सारे संसार में अहिंसा, दया, करुणा की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रयास, ये प्रयत्न यदि हमारा होता रहे तो हम अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा प्रयास हमारा निरंतर बने रहे, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। आपने आज जैसे बिल्कुल ठीक बात पर ध्यान दिलाया, हम केवल सद्भावना भाग सकते हैं। हमेशा जब भी ऐसा प्रसंग आता है, हम शांति धारा उन जीवों के कल्याण की भावना से कराते हैं। आज मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में मालूम पड़ा, और कल का संयोग जीव दया के लिए शांति धारा है और सभी मंडलों पर एक साथ शांति धारा होगी। और कल जो भी द्रव्य आएगा वो हमेशा के मुताबिक जीव दया के लिए समर्पित होगा। बंधुओं, मैं आप सबसे कहता हूँ, जीव दया के बिना हमारा धर्मानुष्ठान परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा अपने सानिध्य में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में जीव दया के लिए लोगों को अक्सर प्रेरित करता रहता हूँ। कल का ये संयोग है, हम तो एक ही भावना भाएं, सब जीवों का मंगल हो, मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, ये भावना भाएं और ये भावना हर व्यक्ति की भावना बन जाए, इसके लिए हमेशा सोचते रहे। मुनिश्री, आपने मारोट एक जगह राजस्थान में, वहाँ एक अनूठा बकराशाला, हाँ। आपके आशीर्वाद से हजारों बकरे, वहाँ कई लोग जुड़े उससे, और एक विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली में, उन्होंने परसों जाके करीब 15 लाख रुपए खर्च करके करीब 250 बकरों को खरीद के लाके उनको वापस बकराशाला में भेजा। तो उनको भी आपका आशीर्वाद। देखिए, विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली का एक बहुत ही सक्रिय और समर्पित संगठन है। यह दिल्ली का गौरव है। आपको बताऊं, वो लोग हर साल पिछले कितने वर्ष हो गए सुभाष जी, 6-7 वर्षों से, बल्कि हम जब यहाँ थे तब से, हर मोक्ष सप्तमी में लोगों के 3 दिन तक के भोजन की व्यवस्था करते थे। इस बार आकर उन्होंने कहा, गुरुदेव आप यहाँ आओ, हम चाहते हैं आपके चातुर्मास में आने वाले भक्तों का आपके प्रवास में पूरा भोजन अपनी तरफ से कराए। वो कुछ युवक हैं, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कि उनने इतना बड़ा काम किया। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता और उनका जिन्होंने भी उनको साथ दिया, उन सबको भी आशीर्वाद देता हूँ। ये दिल्ली के गौरव को बढ़ाने वाले लोग हैं और इनको हमेशा
हमें प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, इनके हाथ मजबूत करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हों ईश्वर जैन पुरुलिया से, तैयार रहे सिंगापुर से आरदावजी जैन। महाराज जी सवाल ये है, कई बार अपने लक्ष्य के रास्ते में चलने के लिए रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। बड़े बोलते हैं रिश्ते संभालो, अगर रास्ते में चलेंगे नहीं तो रिश्ते कैसे संभलेंगे? तो मार्गदर्शन देवे। देखिए, लक्ष्य और रिश्ता अपनी अपनी जगह है। रिश्ते को छोड़ना अच्छी बात नहीं, हाँ लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। हम लक्ष्य को लेकर चले, थोड़ी देर के लिए रिश्ते को हम गौण कर दें, लेकिन भुलाए नहीं। रिश्ते का स्थान रिश्ते की तरह है और लक्ष्य का स्थान लक्ष्य की तरह। हाँ, आदमी कोई ऐसा लक्ष्य बना बैठे कि उसके सामने रिश्ते की कोई अहमियत ही ना बचे, तो लक्ष्य सही लक्ष्य नहीं है, वो दुर्लक्ष्य है। हमें ऐसे लक्ष्यों से बचना चाहिए। हम वो लक्ष्य बनाएं जिससे हमारे रिश्ते, एक बात तो और बोलूँगा, रिश्ते को व्यवस्थित बनाए रखना भी हमारा लक्ष्य है, हाँ, लेकिन मोह माया में अटके रहना ठीक नहीं। व्यापार व्यवसाय के लिए जब हम अपने पुराणों के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो पाते हैं पहले भी लोग अपना घर बार छोड़कर देश विदेश जाया करते थे, समुद्र की यात्राएं किया करते थे, वर्षों व्यापार करके घर लौटते थे। वो उनका एक लक्ष्य होता था, लेकिन वहाँ से लौट के आने के बाद वह सब कुछ पुनः व्यवस्थित कर लेते थे। तो यदि हमें कुछ समय के लिए, जैसे एक बच्चा उसको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने का उसका लक्ष्य है, तो घर से बाहर जा रहा है तो उसे फिर घर की याद भूलनी पड़ेगी कि हर महीने में हम घर आएंगे तो पढ़ाई कैसे करेगा। उस समय उसका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अंतर में भाव ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ लिख कर ऐसा बनना है कि मेरे पूरे कुल का गौरव बढ़ जाए। तो बहुत उपस्थित श्रीमान आरदावजी जैन सिंगापुर से, तैयार रहे श्रीमान विपिन जी जैन, संगीता जी जैन, अभिषेक रिद्धि सिद्धि के साथ दुर्गापुर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जब पूजा करते हैं तब अक्सर मुट्ठी बंद करके क्यों चढ़ाते हैं, और अगर ऐसे नहीं चढ़ाएं तो कुछ पुण्य में अंतर बनेगा? देखिए, कोई भी द्रव्य चढ़ाते हैं तो भाव से चढ़ाना चाहिए। तो मुट्ठी बंद करके चढ़ाने माने चुटकी भर अक्षत नहीं चढ़ा रहे हैं, पूरा पुंज लेकर के चढ़ा रहे हैं। तो खुला रख करके तो अक्षत आएगा नहीं, अक्षत हम भरोगे ना, तो ऐसे। और पुष्प जब चढ़ाते हैं तो ऐसे अर्पण किया जाता है कि हम पुष्प अर्पित कर, ऐसा भाव। तो इसलिए अक्षत को मुट्ठी बंद करके ऐसे करने की व्यवस्था। उपस्थित हम विपिन जी जैन संगीता जी के साथ, और तैयार हैं श्री महावीर जी ठोले औरंगाबाद से, महामंत्री भारतवासी दिगंबर जैन, तीर्थ संरक्षण सभा महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो शांति धारा है आपके मुखबिंद से जो बीजाक्षर बोले जाते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व होता है? देखिए, शांति धारा तो लोक की शांति की भावना से है, और ये जो मैं शांति धारा कराता हूँ उसमें शांति मंत्र है और गणधर वलय के मूल मंत्र हैं। इनका बड़ा चमत्कारिक असर हमने देखा है, कई लोगों के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा, हालांकि मैं ऐसे उदाहरण अपने मुख से देना नहीं चाहता, नहीं तो लोग कहेंगे महाराज जी तो इन सब चीज़ों को महिमा मंडित कर रहे हैं। बेहतर होगा जिन लोगों के जीवन में इस शांति धारा से कुछ लाभ घटा है वे खुद अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें। यदि इस सभा में कोई व्यक्ति ऐसा हो तो हाथ उठा करके बोल सकता है कि महाराज श्री, हमने लंबे समय तक शांति धारा किया और उसका लाभ हमारे सामने घटित हुआ। मैं देख रहा हूँ कश्मीरा जी अपना हाथ उठा रही हैं, आकर के आप अपनी बात करें। द्वय महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। शांति धारा का प्रभाव इतना अभूतपूर्व है महाराज जी, मैं आपसे कह नहीं सकती। एक छोटा सा एक उदाहरण कि पिताजी बीमार थे, सिर्फ और सिर्फ शांति धारा के प्रभाव से उनके, मैंने जो महसूस किया है, उनके परिणामों में ये भावना उत्पन्न हो गई कि मुझे मुनि दीक्षा ही लेनी है, कुछ भी हो जाए। और उन्होंने सीधे घर जाना भी मंजूर नहीं किया, मुझे सीधे हॉस्पिटल से सीधे दीक्षा ही लेनी है।
और आचार्य श्री का भी आशीर्वाद इतने इतने भावपूर्ण उससे मिला है कि बहुत अच्छी उनकी समाधि होगी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और एक महाराज जी, एक थोड़ा सा और, आपकी भी जो शांति धारा होती है उसका भी मैंने प्रभाव देखा है। जो नामोच्चारण मैंने भी करवाया था, इनका तो अभूतपूर्व प्रभाव, मतलब तत्क्षण उसके लाभ मिले हैं उन मंत्रों के उच्चारण से। बहुत सुंदर। और एक छोटा सा मेरा प्रश्न है महाराज जी कि दीक्षा के योग बने, इसके लिए हमें कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? हर पल ये भावना भाव कि मुझे मेरी दीक्षा हो रही है, मैं दीक्षा लेने वाली हूँ, मुझे आरिका बनना है, मुझे आरिका बनना है, मुझे आरिका बनना है। आपके अंदर ऐसी भावना है, जल्दी उस काम होगा। नमोस्तु। संक्षेप में बोलिएगा। विजय जी, महाराज रे, हमारे यहाँ मतलब डॉक्टर संतोष जी काला सीए, जिन्होंने मतलब उनकी मतलब पत्नी जो है वो मतलब आपके इतनी मतलब शंका समाधान को और उनको बराबर देखती है, और उसने शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण के दिन उन्होंने बोला कि आज के दिन आप ये शांति धारा करवाने का वहाँ पर गुणायतन में बोलिए, और शांति धारा करने को बोले। उसके बाद में जब शांति धारा वो कर ली और 1 महीने की शांति धारा उन्होंने दिया, तो उसके बाद में उनके लड़के की जो एंगेजमेंट थी, आज इतना साल हो गया उनको देखते देखते हैं, और उसके बाद में ये शांति धारा कराने के बाद में इमीडिएट मतलब 1 हफ्ते के अंदर उनकी एंगेजमेंट भागलपुर में हुई है, और उसके बाद में उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंड शांति धारा और कराया है। बहुत सुंदर। देखिए, ऐसे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि यदि एक दिन ऐसा सत्र रखे तो ऑनलाइन में बहुत लोग अपने अनुभव दे सकते हैं। मैं आपको एक ही पंक्ति में कहूँगा, हमारे जीवन के विघ्न बाधा के निवारण में शांति धारा निमित्त तो है ही, हमारी मन की शांति का एक सशक्त आधार है। भावपूर्वक शांति धारा करे, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों को गंभीर बीमारियों से भी इलाज इससे लाभ हुआ है। पर एक बात सदैव ध्यान रखना, ये सब भी निमित्त तभी काम करेगा जब हमारा पुण्य साथ में हो। मनि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, को भी हमें याद रखना चाहिए। हाँ बोलिए, ठोले जी। गुरुदेव के चरणों में मैं महावीर ठोले औरंगाबाद और औरंगाबाद समाज की ओर से श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण के पुष्प अर्पण करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक समय था कि हमारा जैन समाज जन समाज था, जन धर्म था, जैन धर्म जन धर्म था, और उस समय हमारी आबादी करीबन 40 करोड़ की थी, और आज समय आ गया है कि केवल 43 लाख ही शेष बची है। तो गुरुदेव, इसका क्या कारण है? और गुरुदेव, हमारे दो ऐसा नारा, हमारे आज शिक्षित परिवार होने के कारण, उसके कारण भी हमारी जनसंख्या कम हो रही है, तो हमारे जैन समाज का भविष्य क्या होगा, और पुनः स्थिति में आने के लिए क्या मार्गदर्शन गुरुदेव? देखिए, भविष्य बिल्कुल बहुत चिंतनीय है। इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। आपका नंबर ऐसे समय में आया है कि इस विषय में अभी कुछ कहने की अनुकूलता नहीं है, छूटती हुई गाड़ी है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो प्रश्न उठाया है ज्वलंत प्रश्न है, और हमें इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। नमस्ते गुरुदेव। अनिल जी, मीना जी, BSR हमारे बीच में उपस्थित है। सुरेश गुणायतन वे आए नागपुर से, वे आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिल जी, मीना जी, शाह नागपुर, BSR नागपुर, सुरेश गुणायतन, इन्होंने आज एक मुल्क कलश लेकर के अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित हों प्रतिष्ठा पवन जी, दीवान मुरैना मध्य प्रदेश से, और तैयार रहें श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, मंत्री गुवाहाटी जैन समाज, ट्रस्टी गुणायतन। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में मुरैना जैन समाज एवं संपूर्ण परिवार की ओर से नमन करता हुआ, गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि हमारे यहाँ जिनालयों के अंतर्गत 2 प्रकार के जिनालयों की व्यवस्था है। एक कृत्रिम जिनालय और दूसरा अकृत्रिम जिनालय। क्या इन दोनों के लिए सम विषम का जो उल्लेख आता है पृथक है? उदाहरण के तौर पर हम यहाँ कृत्रिम जिनालयों की जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मंदिर में वेदियां विषम संख्या में होना चाहिए, वेदियों में श्री जी भी विषम संख्या में होना चाहिए, जबकि अकृत्रिम जिनालयों की अपेक्षा देखते हैं तो गजदंत के 4 जिनालय हैं
और चूंकि प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, तो उनकी अपेक्षा 432 प्रतिमाएं हैं। पंचमेरु के 80 जिनालय हैं, उनमें 108 की अपेक्षा 8640 प्रतिमाएं हैं। एवं नंदीश्वर में 52 जिनालय होने से 108 प्रतिमा होने से 5616 प्रतिमाएं हैं। इसी प्रकार सहस्कुट जिनालय में भी 1008 प्रतिमा होती हैं। तो ऐसी व्यवस्था के बारे में गुरुवर देखिए, हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठा शास्त्र है उनमें विषम जिनबिंब और विषम वेदी का उल्लेख मिलता है। आपने अकृत्रिम जिनालयों का जो उल्लेख किया और सम संख्या में बताया, 52 जिनालय, 4 जिनालय, पूरे मेरू में 20 जिनालय, ये सम संख्या आती। लेकिन ये बात ठीक नहीं, क्योंकि ये जिनालय एक जिनालय से दूसरे जिनालय में योजनों का अंतर है। एक जिनालय यहां है तो दूसरा मुंबई में है, इतनी दूरी है। तो अलग अलग जिनालय, हर जगह का स्वतंत्र जिनालय है। जैसे मेरू पर्वत के चारों, वन के चारों दिशाओं में एक एक जिनालय है, उनका अंतराल कितना है? तो वो वास्तु का कोई दोष नहीं है। हमेशा कोई भी संरचना उसकी मूल लंबाई से 1.5 दूरी पर होती है तो उससे दूर हो गई। अपन जानते हैं वास्तु के सिद्धांत के अनुसार, तो मूल लंबाई से 1.5 गुनी दूरी, 1.25 गुनी दूरी, कुछ जगह 2 गुनी भी मानते हैं। तो ये तो योजनों की दूरी में। तो वहां सम जिनालय कहां है? हर दिशा में एक है। एक दिशा में एक साथ आजू बाजू में 2 होते तो बोल सकते, समझ गए? और वहां जितने हैं वो विषम संख्या में ही 108 विषम है। भाग ले लें, लेकिन 108 जो होते 1 और 8 9 होते, उस अर्थ में उसको 108 के रूप में लिया जाए, वो अविनश्वरता का द्योतक। इसी तरह आप देखिए समोसरण में जो स्तूप है, हर दिशा में भवन भूमि के सड़क के दोनों किनारे 9 स्तूप है, 8 नहीं है। अकृत्रिम जिनालयों में भी स्तूप है, उनकी संख्या भी 9 है, कहीं 8 नहीं है। तो इसलिए उसे विषम रूप में ही समझना चाहिए और उसी अनुरूप देखना। उपस्थित हों श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी जनसभा के मंत्री, ट्रस्टी हुमायतन, और तैयार हैं सुनील जी अजमेरा। महाराज से मेरा, मेरे परिवार का और दिगंबर जैन पूर्व विधायक तैयार रहेंगे। महाराज जी मेरा, मेरे परिवार का और दिगंबर जैन समाज का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, क्या हम किसी के कार्य में हाँ या ना करते हैं तो हमें अंतराय कर्म का बंध होता है? यदि होता है तो दैनिक जीवन में इसे कैसे कम करें? देखिए, किसी के कार्य में हाँ या ना आप करते हैं तो उसके पीछे की भावना पर सब कुछ निर्भर होता है। आप किस भावना के साथ हाँ या ना कर रहे हैं। यदि आपकी भावना सामने वाले के हित की है, वो आपसे कोई परामर्श मांगा और उस भाव से आपने हाँ या ना किया, तो आपका हाँ या ना कहना अंतराय कर्म का कारण नहीं है। लेकिन जानबूझकर उसे रोकने की दृष्टि से हाँ या ना करते हैं तो आप अंतराय के बाद नमोस्तु। ओ हाँ, आइए पूर्व विधायक श्रीमान सुनील जैन, और तैयार रहें श्रीमान श्रीमन सक्षक मायतन, अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर। पूज्य मनीश्री के चरणों में नमोस्तु। सागर जैन समाज, पूरी बुंदेलखंड जैन समाज, मध्य प्रदेश की तरफ से आपको सभी नमोस्तु करते। मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिश्री, चौमासे में अष्टमी और चतुर्दशी का बहुत विशेष महत्व होता है, वो ऐसा क्यों है? देखिए, अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व तिथि के रूप में कहा गया है। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार जाने का प्रतीक माना गया। तो ये अष्टमी और चतुर्दशी हमारे यहाँ वर्षों से एक पर्व, सदियों से, बल्कि अनादि से पर्व के रूप में माना गया है। अब इसके पीछे एक शोध लेख मैंने आज से लगभग 35 वर्ष पहले पढ़ा था। वो शोध था अमेरिका में जो सर्दी की बीमारी है, कोल्ड की, उसके ऊपर। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है, वैसे ही
हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे चंद्रमा के कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारा मन का संबंध जुड़ता है और हमारे शरीर के जल तत्व में वृद्धि हानि होती। समझ गए? तो उन्होंने एक डायग्राम बनाया था और उसमें अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15 इन तिथियों में हमारे शरीर के जल तत्व के विषय में कहा ये उफान पर रहता है। यदि इन दिनों लोग उपवास करें तो सर्दी के शिकार कम होंगे। उसमें उन्होंने टिप्पणी की, इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में इन दिनों उपवास किया जाता है। उपवास न करें तो एकासन करते, एकासन में भी हरि का त्याग करते हैं ताकि कम से कम जल तत्व हो, क्योंकि हमारे यहाँ अतिरिक्त जल तत्व शरीर में। तो हमें साधना की दृष्टि से दिन तो चुनना था। अब दिन चुनना है तो कौन सा दिन चुने? तो अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य दिनों की तुलना में यदि अष्टमी चतुर्दशी का उपवास होगा तो आपका हरासमेंट कम होगा, क्योंकि जल तत्व की कमी कम होगी। ये एक दृष्टिकोण हो सकता है। जी महाराज जी, सरकार ने घोषणा की थी कोरोना के बारे में कि पहली लहर आ रही है और धीरे धीरे दूसरे देशों से होते हुए भारत में आ गई। जो कुछ घटनाक्रम हुआ ठीक है। दूसरी लहर की भी बात आई और दूसरी लहर ने कुछ ज्यादा ही नुकसान कर दिया, बराबर हुआ। उस दूसरी लहर के खत्म होते होते सारे लोग, सारे धार्मिक स्थान भी खुल गए, सारे होटल्स भी खुल गए, लोगों का आवागमन भी, और लोगों में वो जागरूकता नजर नहीं आ रही है महाराज जी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा तीसरी लहर अगर आ गई गलती से तो उसके पहले क्या सतर्कता होना चाहिए, आपका संदेश जरूर जाना चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। जिस तरह का संकेत सब तरफ से आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें तीसरी लहर के लिए बहुत सावधान होना चाहिए। मैं सभी से कहूँगा, थोड़ी सी दूरी बना के रखने का अभ्यास बनाइए, संयम रखिए, मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, अनावश्यक भाग दौड़ न करें। अभी जिस तरह की संभावनाएं बता रहे हैं 2-3 हफ्ता का समय है, लेकिन 2-3 हफ्ता में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। इसलिए लोगों को अब थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें यदि कुछ होगा तो आपका बड़ा नुकसान होगा। सरकार के लिए तो केवल उसके आंकड़े बढ़ेंगे, आपका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए इसमें अपेक्षित सावधानी रखें। मैं देख रहा हूँ इन दिनों लोगों का प्रमाद बढ़ गया। मास्क तो लगभग लोग भूल ही गए, लेकिन ये उचित नहीं है। हमें इसका अभ्यास बनाकर रखना चाहिए और उसके अनुरूप उसका पालन करना ही चाहिए। उपस्थित हूँ गुणायतन के श्रवण श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन दुर्गापुर से, और तैयार हैं सुश्री हनी अजमेरा, सुपुत्री सुनील जी अजमेरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बहुत सीधा साधा सा अक्षर है, 4 अक्षरों से मिलके बना, जो मतलब ना कोई मात्रा ना कोई बिंदु, कुछ भी नहीं, एकदम सीधा साधा। लेकिन लगता है कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत वजनदार है। वजनदार इसलिए गुरुदेव कि इसके निकलते ही कोई कितना ही अच्छा संबंध हो, वो सभी हल्के पड़ जाते हैं। तो गुरुदेव क्या करें कि मतलब का जो मतलब है वो वजनदार ही रहे। बहुत अच्छा हो गया सवाल। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ऐसा क्या करे कि मतलब का मतलब वजनदार ही रहे। मैं समझता हूँ ये अपने आप हो जाए यदि लोग जीवन का मतलब समझ जाए, अपने जीवन का मतलब समझ जाए, जीवन के अर्थ को जान ले, जीवन के मर्म को जान ले, जीवन के धर्म को जान ले, तो उनका कर्म जरूर सुधरेगा। फिर मतलबी वृत्ति नहीं होगी, फिर मौका परस्ती नहीं होगी, फिर स्वार्थपरता नहीं होगी, फिर अवसरवादिता नहीं होगी। ये सब मनुष्य की क्षुद्र दुर्बलताएं हैं और इन दुर्बलताओं के होने से मनुष्य अंदर से टूटता है। इनके कारण ही मनुष्य लोभ लालच में फंसकर गलत रास्ते को अंगीकार करता है। ये चीजें ठीक नहीं।
हर व्यक्ति के भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। वो आध्यात्मिक साधना अपने भीतर प्रकट करे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करे। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये 4 सवाल यदि आदमी अपने मन से करने लगे तो फिर उसे और किसी से मतलब ही नहीं रहेगा, और फिर ये उसका जो मतलब होगा वो बड़ा वजनदार होगा। बस हम जीवन का मतलब समझे। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो सुश्री हनी जी अजमेरा, सुप्रति सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से, और तैयार हैं शशि जी सेठी कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक पर्सपेक्टिव लाइफ में ये है कर्म सिद्धांत की कि जो भी होता है कर्मों के उदय से होता है, और एक पर्सपेक्टिव ये है कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट होते हैं वो हमारी वजह से क्रिएट होते हैं। तो इन दोनों में से हम किस पे बिलीव करें? दोनों चीजें। जब हमें कुछ करना हो तो हम ये सोचें कि जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी वो हमारी वजह से होगी। मेरे कर्मों में जो होगा सो होगा, ऐसा सोचोगे तो कुछ कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि मेरे कर्मों में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है, और पता होना भी चाहिए। तो जब भी कोई कार्य करे तो ये देख कर ना करे कि मेरे कर्मों में क्या है, ये देख कर करे कि मुझे क्या करना है, एक दृष्टिकोण। दूसरा, आपने कहा कि कर्मों का है उसके बारे में क्या करें। बहुत मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छा ना आए, मनोनुकूल ना आए, मन विचलित और अशांत होने लगे, मन में दुविधा बढ़ने लगे, तो फिर अपने मन को समाधान देने के लिए ये सोचो यही कर्म का उदय है। दोनों चीजें अलग अलग संदर्भ में उपयोगी है, और तभी हम अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। उपस्थित हो श्रीमती शशि जी सेठी कोलकाता से, और तैयार रहें श्रीमान प्रेमचंद जी जैन प्रेमी ट्रस्टी गुणायतन कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम व्यवहाराभास और निश्चयाभास में फर्क कैसे करें, कैसे समझे कि क्या हो रहा है? बहुत सुंदर सवाल है। व्यवहाराभास और निश्चयाभास, भास का मतलब क्या है? आभास जो हो नहीं पर उस जैसा लगे। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या, धर्माभास। धर्म नहीं है, पर धर्म का नाम पर एक केवल आभास है, एहसास है, जिसका उसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। व्यवहार भी एक धर्म है, निश्चय भी एक धर्म है। व्यक्ति यदि क्रियारूढ़ हो जाए और उसके प्रयोजन को भूल जाए, भाव शून्य होकर कार्य करे, उसका मूलभूत प्रयोजन ही उसके हाथ से छिटक जाए, तो समझना उसके जीवन का धर्म धर्म नहीं, धर्म जैसा दिख रहा है वो धर्माभास है, वो व्यवहाराभास है। इसी तरह निश्चय, एकत्व की बातें करे, अनुभूति की बातें तो खूब करे, आत्मा के गीत तो बहुत गाए, लेकिन उसके स्वरूप को ठीक तरीके से समझने की कोशिश न करे, और अपनी प्रवृत्ति को पूरी तरह स्वच्छंद बना डाले, तो समझना वो निश्चयाभास है। उपस्थित श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी ट्रस्टी गुणायतन कटनी से, और तैयार हैं श्रीमान सुभाष जैन CEO गुणायतन दिल्ली। मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनि श्री, पुराने समय में शास्त्रार्थ के द्वारा जैन धर्म को स्थापित करने की प्रक्रिया होती थी, तो क्या ऐसा गुणायतन में आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो ये कहता हूँ, गुणायतन के बाद लोग शास्त्रार्थ करना ही भूल जाएंगे। वो कहेंगे शास्त्र आपस में लड़ने के लिए नहीं है, अंदर की लड़ाई मिटाने के लिए। उपस्थित हो CEO गुणायतन श्रीमान सुभाष जैन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ। हमारे कलकत्ता से ट्रस्टी हैं श्री महावीर प्रसाद जी लोहाड़िया। काफ़ी दिन पहले उन्होंने अरहंत भगवान की प्रतिमा जी की बुकिंग की थी हमारे कार्यालय में, साथ में मंडल और विमान भी बुक हुआ था। उन्हीं के परिचित हैं श्री चक्रेश कुमार जी, राकेश कुमार जी। जी, भरत नाम है उनके बेटे का। नहीं,
अच्छा, रिश्तेदार। रिश्तेदार। हाँ हाँ। चक्रेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, उनके नाम से भी एक प्रतिमा और एक मंडल का बुकिंग हुआ था। उन लोगों का प्रोग्राम यहाँ के आशीर्वाद लेने का था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं गुरुदेव, कि उनको आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सवाल है कोई? नहीं सवाल। चलिए, इस प्रकार उनको आशीर्वाद हमारे लिए बोलिए। जिन लोगों को भी ये लाभ मिला उनको आशीर्वाद, और जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया वो और कोई दूसरा लाभ ले ले, इसलिए उनको ऐसा आशीर्वाद कहीं ना कहीं लगा लो। अपने मन में भाव हुआ है तो वो भाव की पूर्ति आप कर सकते हैं। इस प्रकार इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामनुराज प्रमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।